हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आर्या सोशल एकेडमी। सोशियोलॉजी के अंतर्गत जो एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चल रही है उसमें आज हम लोग पार्ट 4 को देख रहे हैं। पार्ट 4 के अंतर्गत वही सारी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने यहाँ रखा है जो आने वाले नेट एग्जामिनेशन के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है और जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और जिन पर ज़्यादा फोकस होता है। चलिए क्वेश्चंस को शुरुआत करते हैं हम लोग। 31 क्वेश्चन है, किसने इस बात पर बल दिया कि किसी सांस्कृतिक मद का विश्लेषण संस्कृति के परिपथ के माध्यम से किया जा सकता है। इसका आंसर आपको होता है 31 का ए। यहाँ आंसर 31 का ए बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखें। जब दूसरे लोगों की संस्कृति की निंदा करने की अपेक्षा सांस्कृतिक मतभेदों के प्रति आदर की अभिवृत्ति रखते हैं तो इसे कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? जब दूसरे लोगों की संस्कृति की निंदा करने की अपेक्षा, मतलब कि यहाँ निंदा नहीं करते हैं, सांस्कृतिक मतभेदों के प्रति आदर की अभिवृत्ति रखते हैं, मतलब कि दूसरे संस्कृति के प्रति हम आदर, मतलब जो जिस संस्कृति है वो अपने परिवेश के अनुसार, वहाँ की वातावरण के अनुसार वो उचित है, इस चीज़ का ध्यान रखते हैं और रिस्पेक्ट देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो ये आपका आंसर हो जाता है सांस्कृतिक सापेक्षवाद। आंसर आपका बी, क्योंकि ए सांस्कृतिक विविधता, ये होता है कि विविध कई तरह की संस्कृति की बात हो गई। निर्जाति केंद्रीयता, मतलब अपनी जाति को श्रेष्ठ समझना। और डी ऑप्शन क्या आप कह रहा है? सांस्कृतिक सार्वभौमिकता है, मतलब जो सांस्कृतिक जो सभी जगह अनिवार्य रूप से जो पाएँ, तो ये तीनों इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर बी। 32 का आंसर बनता है बी, जो कि यह क्वेश्चन आ चुका है आपके दिसंबर 18 में। एक और बात बता दूं, ये जो 31 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको आ चुका है नेट एग्जामिनेशन के जुलाई 19 में। रिसेंटली ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी लगभग पूछा ही रिसेंटली पूछा गया है। 32 दिसंबर 18 में पूछा गया नेट के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें 33। निम्नलिखित में से कौन से भौतिक संस्कृति के उदाहरण है? संस्कृति के दो पक्ष हैं, भौतिक और अभौतिक। यहाँ भौतिक पक्ष की बात की जा रही है। संस्कृति के पहलू जो उत्पादन व मानव कृतियों के उपयोग को नियंत्रित करते हैं। दूसरा ऑप्शन, भौतिक उत्पाद वास्तव में समाज द्वारा उत्पादित किया जाता है, किसी समुदाय, और तीसरा है किसी समुदाय में अभिशासन के साधन। चौथा ऑप्शन है बच्चों का माता पिता के साथ संवाद। सबसे पहली बात, अब इसमें से हम लोग छांटना शुरू करें। भौतिक संस्कृति में क्या है? माता पिता के साथ संवाद नहीं है, ये भौतिक नहीं है, मतलब कोई चीज़ की बात नहीं हो रही। किसी समुदाय में अभिशासन के साधन, ये भी कोई भौतिक चीज़ की बात नहीं कर रहा है। यहाँ हो रहा है भौतिक उत्पाद वास्तव में समाज द्वारा उत्पादित किया जाता है, ये भौतिक उत्पादन की बात है। यहाँ भौतिक उत्पादन की बात है। और संस्कृति के पहलू जो उत्पादन व मानव कृतियों के उपयोग को नियंत्रित करते हैं, यहाँ भी उत्पादन की बात है। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो गया? 1 और 2। सही आंसर क्या बन रहा है 33 का? आंसर डी। तो 33 का आंसर हो गया डी। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखें, पर संस्कृति ग्रहण क्या है? जो 33 क्वेश्चन है ये भी आ चुका है आपको दिसंबर 19 में। अब 34 क्वेश्चन के अंतर्गत हम लोग देखें पर संस्कृति ग्रहण क्या है। पर संस्कृति ग्रहण क्या है पहले ये समझें। मतलब क्या है? पर मतलब दूसरा, अन्य, संस्कृति ग्रहण, संस्कृति को ग्रहण करना, दूसरे की संस्कृति को ग्रहण करना, अपनी संस्कृति के गुणों को ग्रहण करना, ये सही नहीं है। किसी अन्य संस्कृति से संपर्क, केवल संपर्क की बात नहीं है, यहाँ ग्रहण करने की बात को पूछ रहा है। दूसरी संस्कृति के गुण ग्रहण करना, ये आपका सही आंसर बनता है। संस्कृति का रूपांतरण ये नहीं है। तो 34 जो क्वेश्चन है पर संस्कृति ग्रहण, वो क्या है? दूसरी संस्कृति के गुणों को ग्रहण करना, और यह आपको आयोग द्वारा 14 में पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 34 का आंसर सी। नेक्स्ट अब देखें 35। द न्यून कृति किसकी है? न्यून जो जनजाति है उसका अध्ययन इवांस प्रिचार्ड ने किया था, और उन्हीं के आधार पर उन्होंने अपनी कृति का नाम द न्यून रखा है।
तो सीधा सा इसका आंसर 35 का सी। और ये भी आपको क्वेश्चंस यूपीएचईएससी में 14 में पूछा जा चुका है और अन्य जगह भी कई बार इसको पूछे गए हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखें AGIL की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। AGIL का मतलब समझते हैं। AGIL एजिल, इसको क्या बोलते हैं? एजिल। एजिल की अवधारणा, एजिल और इप्रफ, ए से हो गया आपको एडेप्टेशन, जी से हो गया गोल, आई से होगा इंटीग्रेशन, एल से हो गया लेटेंसी। ये एजिल की बात कौन करते हैं? पार्सन्स महोदय करते हैं कि समाज में जो सामाजिक संरचना है, जो सामाजिक व्यवस्था है, सोशल सिस्टम, उसमें एजिल किस तरह से व्यवस्थित होती है, किस तरह से चलती है, इसके बारे में उन्होंने बताया है। तो एजिल की अवधारणा पार्सन्स महोदय देते हैं, जो क्या करता है, उसका कार्य क्या है, एफ्रफ के द्वारा एजिल किया जाता है। तो 36 का आंसर बी है। नेक्स्ट अब हम लोग देखें, ये क्वेश्चन भी आपको यूपीएचईएससी में पूछा जा चुका है और इम्पॉर्टेंट भी है, नेट के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन आ गया, गेसेलसाफ्ट का अर्थ अगर हम लोग यहाँ देखें तो गेसेलसाफ्ट का अर्थ होता है, टॉनिज महोदय ने जेमेनसाफ्ट और जेसेलसाफ्ट दो तरह के समाज की बात की है। कौन से समाज एक कहते हैं? ये गेमेनसॉफ्ट और जेसेलसाफ्ट, ये दो तरह के समाज की बात कर रहे हैं। तो लेकिन जेमेनसॉफ्ट है, जो ये गेमेनसॉफ्ट है, उसको ये समुदाय के लिए उपयोग करते हैं। ये किसके लिए उपयोग करते हैं? समुदाय के लिए। और गेसेलसॉफ्ट है, ये समाज के लिए उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गेसेलसाफ्ट शब्द का अर्थ समाज है। टॉनिज महोदय ने इसकी अवधारणा दी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको नेट में भी पूछता है, इसलिए आप इसको ध्यान देंगे। 37 के बाद आ जाता है आपको 38। किसने गरीबी की संस्कृति के विचार को प्रस्तुत किया? अब क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में भी था कि गरीबी की संस्कृति के बारे में कौन बात करता है। 38 का आंसर बी। गरीबी की संस्कृति की बात ऑस्कर लेविस महोदय करते हैं, जिन्होंने गरीबी की संस्कृति के बारे में बताया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन आपको जीडीसी के 13, नेट आपके जुलाई 14, पीजीटी 11, नेट का जुलाई 17, नेट के जुलाई 16 और आई थिंक ये दिसंबर 19 में भी पूछा गया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है। देखिए नेट में लगभग ये हर साल पूछता है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गरीबी की संस्कृति ऑस्कर लेविस महोदय देते हैं। 38 का आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब हम लोग 39। स्वदृश्य दर्पण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? स्वदृश्य दर्पण मतलब कि समाजीकरण के जो सिद्धांत, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया रखा है, तो वहाँ सिद्धांत की बात में स्वदर्पण दर्शन सिद्धांत कूले महोदय देते हैं। कूले महोदय सेल्फ लुकिंग ग्लास, इसका सिद्धांत इन्होंने चार्ल्स कूले महोदय देते हैं। 39 का आंसर सी, जो कि आपको जीडीसी 13 में और कई जगह ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आंसर इसका 39 का सी। अब नेक्स्ट देखें 40। समाज में समाजीकरण एक प्रक्रिया है। समाजीकरण मतलब क्या होता है? समाजीकरण एक प्रक्रिया है। करण मतलब अपनाना या सीखना। सीधा सा यहाँ क्या दिख रहा है? पठन पाठन की, निर्देश देने की, सीखने की और साथ जुड़ने की। तो समाजीकरण क्या है? सीखने को कहते हैं। समाज की मूल्य मान्यताओं को सीखना, समाज की भूमिकाओं को सीखना, ये सभी क्या है? समाजीकरण ही है। तो 40 का आंसर क्या बन जाता है? 6। इस तरह से मैंने यहाँ सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही यहाँ मैं रखती हूँ, जो नेट आने वाले नेट के एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आप लोग इस पर ध्यान दें। थैंक यू, धन्यवाद।